नमस्कार दोस्तों मैं आपको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिश मिश्रा है। मैं आप लोग को मैथ में परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर पढ़ा रहा था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पढ़ता हूँ और इसको करता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ पहला सवाल आप लोग के बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपये से बढ़ जाता है तब यह 4140 रुपये हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान समझाएं। मान लेते हैं कि ये कोई एक आदमी है, ठीक है, और ये आदमी जॉब करता है दोस्तों, ठीक है, जॉब करता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस आदमी को जो सैलरी मिलती है उसको 3000 रुपये मिलती है दोस्तों, 3000 रुपये मिलती है। ठीक है, उस लगभग एक साल पूरे होने के बाद, एक साल जब पूरा हो जाता है तो इसको क्या मिलता है, मतलब कि सैलरी बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि उस सेठ ने, उस बॉस ने 1000 रुपये सैलरी बढ़ा दिया है, 1000 रुपये सैलरी बढ़ा दिया है। अब कितना हो गया बोलोगे, 4000 रुपये हो गया है। मतलब मैं बोलूँगा कि मेरी सैलरी में 1000 रुपये बढ़ जाता है तो सैलरी 4000 रुपये हो जाता है। ठीक है, मतलब ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज दिया हुआ है, हमें ये चीज निकालने को कहा गया है। ठीक है, समझे मेरी बात को। मतलब कि फर्स्ट या फिर प्रारंभिक वेतन निकालना है। भाई पूरा क्वेश्चन पढ़िए। एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपये से बढ़ जाता है, 540 रुपये से बढ़ जाता है तब यह वेतन 4140 रुपये हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन में प्रारंभिक वेतन नहीं दिया हुआ है। प्रारंभिक वेतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं यही पूछूं आपसे 3000 रुपये कैसा आएगा तो बोलोगे सर यहाँ पर 4000 रुपये में से अगर मैं 1000 माइनस कर दूं, जो बढ़ गया है उसको निकाल दें। भाई जो बढ़ गया है उसको निकाल दें। सपोर्टेड मान लेते हैं कि पेन है, मार्कर है, 10 रुपये है, और कल मैं दुकान पे गया 15 रुपये लेने, तो 5 रुपये बढ़ गया। मतलब कल क्या रेट था, कल पूछ ले कल इसका रेट क्या था, तो बोलोगे 10 रुपये। कैसे, 15 में से 5 रुपये जो बढ़ गया वो निकाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपको समझाने का तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रारंभिक वेतन, प्रारंभिक वेतन बराबर। ठीक है, आप क्या करोगे, 4140 में 540 निकाल लोगे। ठीक है, तो कितना आएगा बोलोगे, 3600 रुपये आ जाएगा। 3600। भाई 40 से 40 पूरा कट गया, 4100 में से 500 कट जाएगा, कितना आएगा, 3600 रुपये आ जाएगा दोस्तों। मतलब कि उसकी सैलरी, ऑफिसर की सैलरी 3600 रुपये थी, फिर उसके बाद 540 रुपये बढ़ जाता है, तो 36 में 540 ऐड कर दोगे तो 4140 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो चल निकालते हैं। देखो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर अब बटे जो हर में लिखा जाता है वो बेस आपका जो सैलरी होती है एक्चुअल में, स्टार्टिंग प्रारंभिक वेतन वो लिखते हैं। तो 3600 रुपये यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, वृद्धि या डिक्रीज या इंक्रीज निकालेंगे, वृद्धि या कमी निकालेंगे तो जो नीचे हर में होगा वो प्रारंभिक निकली, प्रारंभिक जो पहले थी, जहां से हम स्टार्ट जो हम चल करते हैं, ठीक है, वहां पर हम लिखते हैं। तो 3600 रुपये मैंने काम करना चालू किया। ठीक है, मतलब उस अफसर की एक्चुअल में सैलरी कितनी थी, 3600 रुपये थी। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बढ़ा है तो बोलोगे 540 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 540 रुपये बढ़ा है। परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद इसको काटो, 3 टाइम में इसको काटोगे 270 में। ठीक है, अब 3 बन जाए, 3 हो जाएगा, मतलब 18 का 18, फिर उसके बाद बचेगा यहाँ पर 7 18। ठीक है, यहाँ पर 5 15% आ जाएगा। ठीक है, 15% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 18। ठीक है, 270 को डिवाइड कर दो, एक बार में जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर। ठीक है, 17 में 8 में कितना आएगा, 9 आएगा, 8 8 16 9। ठीक है, 0 18 पंचे। ठीक है,
90 आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, आपका पूरा ठीक है, 15% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 15% हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आप भले यहाँ पर टाइम लिया है इतने क्वेश्चन करने पर, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आप लोग को बोर्ड पे लिख दिया है और स्टार्ट करते हैं। इसको भी लिखा हुआ है कि ए की आय 20 से 20% कम, कॉमा बी की आय सी से 25% कम, मतलब 25% कम, तथा सी की आय डी से 20% अधिक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। फिर बोल रहे डी की आय का 15% तथा ए की आय का 25% में अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा, अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से फिर से पढ़िए। ए की आय 20 से 20% कम, ठीक है, बी की आय सी से 25% कम, ठीक है, तथा के बाद क्या लिखा हुआ, सी की आय डी से। तो पहले मान लो डी की आय दोस्तों 100 रुपये है। कितना है, माना डी की आय 100 रुपये है। तो पढ़ो तथा सी की आय, अब यहाँ पर सी की जो आय है, सी की आय बराबर सी की आय डी से कितने परसेंट, 100, मतलब 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब हो गया, हमने परसेंटेज में बताया था, जब कोई अधिक या वृद्धि या कोई मतलब ज्यादा की बात करें तो 100 में प्लस होगी, कम की या फिर हानि की या फिर आपका कमी की बात करेगा तो वहां पर 100 माइनस होगी। तो 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, 120%। तो दोस्तों इसको काटते हैं। ठीक है, डी की इनकम कितनी है, 100 रुपये है, मल्टीप्लाई 120, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आपका 100 बढ़ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर 120 रुपये आ गया, क्या तो बोलोगे, सी की आय आ गई, सी की आय आ गई आपके पास, सी की आय आएगी, सी की आय आपको प्राप्त हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। डी की आय 100 रुपये है, सी की आय कितना है, 120 रुपये है, इसका मतलब यहाँ तक आ गया आपको। अब देखिएगा, फिर बोल रहे बी की आय सी से 25% कम है। ठीक है, अगेन से अब यहाँ पे लिखेंगे बी की आय बराबर सी की आय कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 120 है, सी से 25% कम है। 25% कम का मतलब 100 में 25 माइनस को कितना आएगा, 75%, 75%। ठीक है, तो हमने कहा कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो आपका हर में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करिए, 0 से 0 काट दीजिएगा। ठीक, कट गया। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 छक्कम 5, 5 से काटोगे 15 बार में, 15 छक्का 90 रुपया। 90 रुपये किसका, बी की आय आ गई, किसकी आ गई, बी की आय आ गया है आपके पास। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई, ये बी की आय आपको मिल गई। अब बोल रहे हैं कि ए की आय बी से, मतलब क्या निकालना है, ए की आय निकालना है। ए की आय बराबर बी से, बी की आय कितना है, 90 है, 90 मल्टीप्लाई बी से 20% कम है, मतलब कि 80%। ठीक है, परसेंटेज साइन हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 80% परसेंटेज का साइन हटाएंगे 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, ई वाले 2 जीरो से ई वाला 2 जीरो कट जाएगा, 9 रुपये हो गया एक की आय। अब सबकी आय आपने अलग अलग यहाँ पर निकाल लिया है, अब तो आसान हो गया। सबकी आय भाई, ए की आय 72 रुपये, बी की आय 90 रुपये, सी की आय 120 रुपये, डी की आय आपने मान ही लिया 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पर निकल गया है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि डी की आय का, यहाँ पर देखो पूछ कर रहे हैं, डी की आय का 15% तथा ए की आय का 25%, अनुपात बोला गया तो अनुपात का साइन लगा दो, अनुपात। ठीक है, ए की आय का
25% में क्या अनुपात है, ठीक है। डी क्या है, कितना है दोस्तों, बोलोगे 100 का मतलब मल्टीप्लाई 15%, परसेंटेज साइन डालोगे तो 100 बढ़ जाएगा। रेशियो एक क्या है, कितना है, बोलोगे 72 है, का मतलब मल्टीप्लाई 25/100 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 बचेगा रेशियो, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे 4 एकम 4, यहाँ पे 1 आएगा, 3 बचेगा 32, 4 टे 32, ठीक है। यहाँ पर 15 रेशियो 18 आ गया। 3 से काट दो इसको, 3 बचे 15 अनुपात 3 छक 18, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 5 रेशियो 6 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल को आप ऐसे आप ये आपको बड़ा नहीं लग रहा होगा, समझाने में आपको लग रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पर नहीं लिखनी है पेपर में कि आप पूरा एक्सप्लेन करोगे, डायरेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर डी किया जो मैंने लिखी 100 रुपये, ठीक है, माना है, ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, लेकिन आपको जब पढ़ना होगा तो आपको यही तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को लगाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बताइए यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो उसको आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आप लोग के बोर्ड पे मैंने फिर एक बार उतार दिया और इसको भी हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या में 24 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 24 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक अन्य संख्या में 8 से गुणा करने से प्राप्त गुणनफल का 90% है। दूसरी तथा पहली संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था, दूसरी तथा पहली संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले तो जो फर्स्ट संख्या है दोस्तों, फर्स्ट नंबर जो है आपका, पहली संख्या को मैंने आपको यहाँ पर लेट कर लिया x, तथा सेकेंड संख्या को मैंने लेट कर लिया क्या, आपका y, ठीक है। अब किसी संख्या को मतलब फर्स्ट संख्या मान लिया मैंने, ठीक है, फर्स्ट संख्या, किसी संख्या में, तो पहली संख्या क्या है, x है। किसी संख्या में 24 से गुणा करने पर, 24 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हो गया। 2 नंबर का गुणा करना मतलब गुणनफल हो गया, गुणनफल, ठीक है। करने पर प्राप्त गुणनफल एक अन्य संख्या को दोस्तों मैंने दूसरी संख्या मान ली है। दूसरी संख्या मतलब y, एक अन्य संख्या में 8 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 90% है। कितना है, 90% है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लगा दिया, बस क्वेश्चन में जो कहा गया है दोस्तों वही लिख दिए हैं। मैंने यहाँ पर पहली संख्या x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है। फिर हमसे बोल रहा है कि किसी संख्या मतलब कि पहली संख्या में 24 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल बराबर हो जाएगा अन्य संख्या मतलब दूसरी संख्या में 8 से गुणा करने के बाद जो प्राप्त गुणनफल उसका 90% है। 90% तो लिख दिए। अब यहाँ पर अगर 90% कम होता तो 10% लिखते, यहाँ पर मान लो ज्यादा होता तो 100 में प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर 90% है, ना तो कम बोल रहा ना तो ज्यादा बोल रहा है, मतलब है तो लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा दूसरी तथा पहली संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 8 से काटूं, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना आएगा, y मल्टीप्लाई 90/100, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। 1 0 से 1 0 आपका कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, x बराबर यहाँ पे 3y अपॉन का 10 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, y रेशियो x चाहिए, दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात चाहिए, ठीक है। y रेशियो x चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दोस्तों, तो इधर आएगा तो y x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, 3/10।
ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं। अगर कोई पूछ लेता कि बड़ी पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में अनुपात क्या होगा, तब तो आंसर था आपका, तब तो था। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ये आंसर है आपका। जल्दबाजी मत करिएगा। पूछ क्या रहा है, दूसरी तथा पहली पूछ रहा है, मतलब इसको मैं उल्टा कर दूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैं उल्टा कर दूं, y/x कर दूं, तो इधर भी आपका इनवर्स हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो y/x बराबर 10/3, मतलब आंसर क्या आएगा, 10/3 आएगा। तो आंसर आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ क्वेश्चन में हम मतलब ऑप्शन पे जाके टिक नहीं लगाते हैं, आप देख लीजिएगा ध्यान तो उत्तर जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है? आप जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 बार पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन बना दिया, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम समझिए और मैंने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, अगर कोई पूछ लेता पहली संख्या तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ये आंसर था, लेकिन हमसे दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का पूछ रहा है, तो ये आंसर होगा 10/3 आपका आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ए ने 20,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, क्या कह रहा है, ए ने 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा। मतलब ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं बी क्या कर रहा है, ए से खरीद रहा है। ठीक है, बात सही है कि नहीं, दोनों बातें सही हैं। ए ने 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल बी को 20% पर बेचा, मतलब ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है। अगर ए बी को बेच रहा है तो बी क्या करेगा, उसको खरीद रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, तो निकालते हैं, बी मोटरसाइकिल को खरीदेगा। ठीक है, मतलब जब बी मोटरसाइकिल को खरीद रहा है तो बी का कितना खर्चा होता है, देखिएगा। तो 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, राइट। ठीक है, 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 120%। ठीक है, तो कितना आएगा, ये बी को मोटरसाइकिल खरीदते समय खर्च निकाल रहे हैं। बी को मोटरसाइकिल खरीदते समय हम खर्च निकाल रहे हैं। बी ने अपनी जेब से कितना दिया, ए को। ठीक है, ए बेच रहा है ना, बात समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां निकालते हैं 20,000, परसेंटेज के साइन हटाओगे तो क्या होगा, 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों। अब कितना आएगा, देखो यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 आ गया, 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, 1 ये, 3 जीरो, मतलब 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 रुपये। अब मेरी बात को सुनिएगा, एक मोटरसाइकिल कितने की थी है कि 20,000 रुपये की थी, 20% पर बेचा है, तो बी ने कितना दिया है, एक को पैसा, बोलोगे 24,000 रुपये दिया है, दिया नहीं दिया है, 24,000 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगली लाइन क्या बोला गया है, अगली लाइन, लेकिन बी ने पुनः 20% हानि पर ए को बेचा। अभी भी बात सुनिएगा, अब क्या कर रहा है, बी पुनः मतलब बी दोबारा से, भाई ए ने, देखो मेरी बात फिर से समझो, ए 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल थी, बी को बेच दिया है। बी ने कितने में खरीदा है, 24,000 रुपए में। यहां तक क्लियर। अब बी का मन पलटा और बी ने फिर क्या किया, इसको बेच दिया। किसको, जिससे लिया था, ए को, लिखा हुआ है। लेकिन बी ने इसे पुनः 20% हानि पर बेच रहा है। तो ठीक है, 20% हानि पर ए को बेच देता है। बी ए को बेच रहा है तो ए क्या करेगा, खरीदेगा। तो ए अपनी जेब से पैसा देगा बी को। अब यहाँ पे लिखेंगे ए के द्वारा मोटरसाइकिल खरीदने पर कुल खर्च, ए के द्वारा मोटरसाइकिल खरीदने में कुल खर्च बराबर बी को कितना मोटरसाइकिल पड़ा था, 24,000 रुपये। ठीक है, बी को इतना पड़ा ना, बी ने कितना खरीदा था, 24,000 में खरीदा था। ठीक है, 20% हानि पर, मतलब 80%। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे
24,000 मल्टीप्लाई 80/100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 जीरो ये बचेगा, 1 जीरो ये बचेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझिएगा। तो जीरो आप जीरो भूल जाओ, 8 चौके 32, हाथ से लगा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। ये क्या आ गया, 19,200 रुपये। क्या आ गया, 19,200 रुपये आ गया, ठीक है। ये ए। अब देखिएगा, ये ए ने इतने रुपए देकर उसको खरीद लिया है, तो बोलो इस तरह ए ने कितना लाभ कमाया होगा, ए ने कितना लाभ कमाया होगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, ए ने कितने में बेचा बी को, ठीक है, 24,000 रुपये में। फिर ए ने खरीदा कितने में, खरीदा कितने में, 19,200। अब लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब भाई एक की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, ए ने कितना लाभ कमाया होगा। ए ने बी को 20% अधिक पर बेचा, मतलब कितने में बेचा है, बी को 24,000 में, और बी से कितने में खरीदा है, 19,200 रुपये में खरीदा है ना, ये खरीदा है, ठीक है, 19,200 में। अब कितना प्रॉफिट कमाया है देखते हैं, ठीक है। 24,000 माइनस का 19,200, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे से 2 जीरो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 10 में से 2 में 8 आएगा, ठीक है। यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गई कितना आएगा 5, 13 में से 9 गई आपका 4 आ जाएगा, 9 4 13, ठीक है, 4 आएगा यहाँ पर। तो 4800 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया है, किसको, ए को। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस खाली पढ़ते जाइए, आप करते जाइए। फिर से देख लीजिएगा, ए ने 20,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा है, मतलब ए ने बी को बेच रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी खरीद रहा है ए से। तो बी द्वारा मोटरसाइकिल खरीदने में कुल खर्च बराबर 24,000, ठीक है। ये बी के लिए खरीदा हुआ मूल्य है, बी के लिए एक क्रय मूल्य है, लेकिन ए के लिए एसपी है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। ये बी ने अपने जेब से 24,000 रुपए दिए, ए ने अपनी जेब में डाले, ठीक है। तो यह समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी ने पुनः 20% हानि पर इसे ए को बेच दिया। तो ए को बेचा है, इसका मतलब कि बी यहाँ पर क्या है, सेल कर रहा है किसको, ए को। तो ए क्या कर रहा है, बी से खरीद रहा है, तो खरीदेगा, तो ये खरीदा मूल्य है। ए के लिए पूछ रहा है, ए के लिए खरीदा मूल्य, ये बेचा मूल्य, माइनस कर दो, लाभ आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोला जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, ये आपका क्या है, गोला है आपका, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपकी रेडियस है, कितना है रेडियस, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, आर क्यूब। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, जो यूनिट होगी स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्यूब आयतन, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। इसको हम लोग क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल को लेकर पृष्ठ काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इतनी बात सही कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये गोले का क्षेत्रफल है, ये गोले का आयतन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक गोला जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है,
ठीक है, के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, और का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले आप गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लो और गोले का आपका आयतन निकाल लो, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, तो बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पर तो 4π ऐसा करें तो r² मतलब 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3πr³ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4/3 ऐसे रहने देंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, जब रेशियो निकालेंगे कट जाएगी, r³ 25 का होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है आपका, ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बटे गोले का आयतन। ये देखिए, तो गोले का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो बोलोगे 4π 25 का होल स्क्वायर है, और गोले का आयतन कितना है 4/3π 25 का होल क्यूब है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत होगा। जब प्रतिशत में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा ये। ठीक है, ये कितना आ जाएगा प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको देखिए काटते हैं, पाई से पाई काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, वो चल गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 25 से आप 25 की पावर 2 से 25 की पावर 2 कट जाएगा, लेकिन आपका नीचे एक 25 बच जाएगा, नीचे आपका एक 25 बचेगा, क्योंकि नीचे पावर 3 है, 2 पावर से 2 पावर कटेगी, एक 25 आपको बच जाएगा नीचे। ठीक है, 3/25 हो गया। फिर क्या है मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12% इज राइट आंसर। ठीक है, 12% क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देख लिया आपने, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल आपका 4πr² होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 4/3 πr³ होता है। ठीक है, बस दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और ये सवाल को एक बार पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 21 मीटर है। ठीक है, क्या है हमारे पास आयत है, तो आयत हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आयत, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये आपका चौड़ाई हो गई, चौड़ाई कितनी है 21 मीटर है, और लंबाई कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, इसमें से महत्तम आकार का एक वृत्ताकार भाग काटकर अलग कर लिया जाता है। इसमें से सब महत्तम आकार का एक वृत्ताकार भाग काटकर हम अलग कर देते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष बचा हुआ है। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिएगा, पहले तो हम सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 30 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, 0 भूल जाओ, 21 क्या है 63, 0 लगा दो। ठीक है, ये हो गया, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला इनमें से महत्तम आकार का एक वृत्ताकार भाग काट कर अलग कर लिया जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक भाग काट रहा हूँ, अधिकतम से अधिकतम भाग काट रहा हूँ। देखिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ से ऐसे काट लिया। ठीक है,
ये पूरा माने ये क्या है, वृत्ताकार भाग है। ठीक है, अब देखिएगा ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। अगर मैं ऊपर ऐसे डैश डैश करूं, ठीक है, ये डैश डैश करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, राइट, वृत्त का व्यास। ठीक है, और देख रहे हो कि वृत्त का जो व्यास है वो आयत की चौड़ाई के बराबर है। मैं यहाँ पर लिखूं वृत्त का व्यास, लिखना नहीं, समझना है आपको। वृत्त का व्यास जो है यहाँ पर आयत की चौड़ाई के बराबर है, नहीं है, आयत के चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21 मीटर। अगर व्यास डायमीटर 21 आ गई है तो रेडियस कितनी आएगी, बताइए जल्दी। यहाँ पे 21/2 मीटर आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो आपको यहाँ पर अब निकालना है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखो यहाँ पर। ठीक है, 22/7। चलिए 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको काटो 11 बार में। ठीक है, इसको काटो 3 बार में। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 11 में 33 मल्टीप्लाई 21/2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, 33 को मैंने क्या किया, 11 मल्टीप्लाई 3, अब मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी बता रहा हूँ मैं, 21 को 3 से भाग गुणा कर दो, 21 63/2 हो जाएगा। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, लास्ट वाले डिजिट को ऐसे लिखो, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 3 9 हो जाएगा, कोई कैरी है नहीं है, 6 नंबर ऐसे लिख दो /2। ठीक है, ये आ गया 693/2। ये क्या है, आयत का कितना, आयत का क्षेत्रफल आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर में। अब क्या करना है, हमसे क्या पूछा है, आयत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष बचा हुआ है, पहले शेष निकाल लो। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो बोलोगे 630 है। ठीक है, और कितना काट दिया है, इतना क्षेत्रफल आपने काट दिया है। ठीक है, इसको काट के बाहर निकाले हैं, तो इसको माइनस करो, 693/2 माइनस कर देंगे, सॉल्व करो इसको, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा। ठीक है, 0 आपको हो जाएगा, 1260 आ जाएगा, माइनस का 693। ठीक है, फिर माइनस कर दोगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, आपका 10 में से 3 आएगा तो 7 आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे माइनस कर लीजिए, 1260 693। ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 5 बचा, 15 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11 5 आ जाएगा, 5 6 5 6 7/2 आ जाएगा, कितनी ये शेष आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपका क्या हो गया, शेष आ गया है। अब यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, कितना प्रतिशत शेष बचा है, प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लगाइएगा, जो नीचे रखते हैं वो एक्चुअल में कितना क्षेत्रफल था, कितना एरिया था हमारे पास, 630 था। ठीक है, 630 कितना कम हो गया, तो बोलोगे 567/2 कम हो गया, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 566/2 मल्टीप्लाई 3630 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको आप काट करिए, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको 2 से करिए, 2 1 2 2 5 जा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए, क्या 3 से कटेगा, 6 6 5 11 17 कट जाएगा, यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 से काटो, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर
ये डायरेक्ट कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में, 9 बचे 45% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत लेंथी चला गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक बार आप समझ लीजिएगा, आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, सवाल लंबा चला गया। ठीक है, पहले हम मुझे क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 21 मीटर है। ठीक है, फिर बोल रहा है इसमें से महत्तम आकार का एक वृत्ताकार भाग काट कर, मतलब इसमें से हम एक काट रहे हैं, कौन से होगा, वृत्त के आकार का सेब होगा और महत्तम होगा। तो मैंने यहाँ से काट दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने काट दिया है, काट के अलग निकाल लिया है। तो देखिएगा जब काट के अलग निकालोगे तो टोटल एरिया मतलब कुछ एरिया तो निकल आएगा ना। टोटल एरिया कितना, 630 मीटर स्क्वायर है। अब हम अगर इस वृत्त का एरिया निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, अगर वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर टोटल एरिया माइनस कर दें तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगी, शेष क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, आगे कितना था शेष क्षेत्रफल, इतना था। परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है, जो नीचे रखते हैं वर्चुअल हमारा कितना एरिया है, 630। टोटल कितना एरिया फैला हुआ है, ये आकार, ये आयत 630 में। ठीक है, कितना बचा हुआ है, ये रख देंगे मल्टीप्लाई 100। जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 45% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। बस आप लोग को यही निवेदन है कि क्लास अगर पसंद आई है, ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सपोर्ट करिएगा और आप वहाँ पर मैसेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपसे निवेदन ये करते हैं कि आप चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।